नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल टू ऑल। एंड जो मैं आज का आपके साथ सब्जेक्ट शेयर करने वाला हूँ, हमारे आप चैनल पर अलग अलग तरह के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, आपको अलग अलग तरह के वीडियोस पे उसके ऊपर अपडेट्स देते हैं। प्लस मैं पेशेंट्स की रिपोर्ट्स भी बहुत बार आपसे मसला शेयर करता हूँ कि बिफोर एंड आफ्टर में रिपोर्ट्स हैं। अब मैं आज जो कुछ एंड तक वीडियो में बने रहना, इसमें काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो लीवर के डिसऑर्डर्स बहुत हायर लेवल्स पे थे, OTPT बहुत हायर लेवल्स पे थे, बट विद इन कपल ऑफ वीक्स, नियरली वी कैन से इन 3 वीक्स पेशेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, OTPT बहुत अच्छे लेवल पर। क्योंकि आयुर्वेद में बहुत कुछ है अगर जानने चाहिए, और अगर हम लोग प्रॉपर सही तरीके से अगर चिकित्सा करें तो लोगों को बहुत ही अच्छे लेवल पर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं विद क्लिनिकल एविडेंस। इसमें जो पेशेंट्स हैं मेरे पास अभी आने वाले हैं, इनकी लीवर की रिपोर्ट्स भी हैं, प्लस इसकी सीमन की रिपोर्ट्स भी हैं जो बहुत बेटर लेवल पे आगे से वर्कआउट हुई हैं। एंड कुछ अगले जो पेशेंट्स हैं उनमें उनका ASA भी लेवल, जिसको एंटीस्पर्म एंटीबॉडी लेवल कहते हैं, वो बहुत हायर था, जिसके कारण जो टेस्टिकल की फंक्शनिंग है, जो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्ब करता है, ASA लेवल हाई हो जाए अगर, तो दैट इज़ मोर देन अबव 50 था, 56 समथिंग, वो रिड्यूस होकर 14 तक आया है। प्लस उनका सेमिनल लेवल हाई था, वो भी क्लियर हुआ है। लीवर के फंक्शंस बहुत हाई थे, वो भी उनके काफ़ी हद तक बेयरली बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स पर आ गए हैं। तो खुशी होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर करूं, ताकि आप लोगों को आयुर्वेद में अवेयरनेस मिले, बेस्ट रिजल्ट्स आपको कहाँ मिल सकते हैं, रादर भी कि आप 10 जगह से दवाई खाइए, गलत हल्की दवाई खाइए, कल को कोई और प्रोलॉन्ग साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं, तो बेटर है कि आप एक जगह चिकित्सक से सही परामर्श लें, जिससे आपको बेस्ट पॉसिबल जो है आपको ट्रीटमेंट्स मिलें और आपको कामयाब इलाज मिलकर आप दुरुस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। अभी जो आपसे मैं पेशेंट की रिपोर्ट शेयर करने वाला हूँ, ये हमारे पास मोहाली से हैं। मैं इनका नाम तो नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये पेशेंट प्राइवेसी फैक्टर है। इसको मैं लेके चल रहा हूँ, इनका अगर मैं इनका LFT लेके चलता हूँ विच इज़ बिलीरुबिन हाई था 1.5, एंड इसके बाद इनका OTPT 115 और PT लेके चलता हूँ 132 है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी इनका काफ़ी हाई था, विच इज़ जो रिपोर्ट है इनकी हायर लेवल्स पे थी, जो कि 14 मार्च की रिपोर्ट है 2022 की। अगर आपको अभी मैं रिपोर्ट शेयर करता हूँ डेट के साथ। और इसके बाद अगर हम लोग लेके चलते हैं, इनका जो सेमन लेवल था वो भी काफ़ी लोअर लेवल पे था, एक्टिव वाज अराउंड 85 एंड एक्टिव 70, तो वो रिपोर्ट्स भी इनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स में थी। तो इसके बाद में अगर इनकी ये रिपोर्ट है, अगर लेके चलते हैं, दिस इज़ सिंह साहब हमारे जो पेशेंट, इनकी आप रिपोर्ट दे सकते हैं। OTPT लेवल्स कितने हाई हैं, बिलीरुबिन्स आप देख सकते हैं कितने लेवल्स पर हाई हैं। आप ये चीज़ों को ध्यान से देखिए, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको लेके चलते हैं कि बहुत हायर लेवल पे थे। अभी 14 मार्च की जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, 14 मार्च के बाद अगर हम मेयरली लेके चलते हैं, जो इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट सॉरी अभी अभी आई है प्रभु कृपा से 1/4 को, 1 अप्रैल को, इन जस्ट आप लेके चलिए 2 वीक्स, यानी कि 16 दिन में, 16वें दिन में इनकी जो रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं नॉर्मल है। ये पेशेंट की डेट है, ठीक है, मोहाली से हैं, और ये पेशेंट की रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल आ गया इनका। सिर्फ एल्कलाइन फॉस्फेटेज हल्का हायर है, जो कि बिलीरुबिन था बहुत हायर था, OTPT जो 117 और PT 135 प्लस था, इतना हायर था, वो भी इनकी बहुत रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। तो इनके केस में इनका जो डाइजेशन लेवल था वो पुअर था, डाइजेशन के लेवल इनके अलावा इनके जो सेमिनल लेवल है वो पुअर है। हेल्थ वीकनेस इनकी बहुत ज़्यादा है, उम्र भी छोटी है, अभी मात्र इनकी उम्र अभी 25 साल है, यूथ हैं, घर परिवार में 100 टेंशनें हैं, जिम्मेदारी रहती हैं कि आगे फैमिली उनकी मैरिज करनी है। तो बिफोर मैरिज पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट बिफोर मैरिज सेट हो जाए, ताकि मैरिड लाइफ के बाद डिस्टर्बेंसेस या कल को नए क्वेश्चंस जो मैरिड लाइफ के बाद डिस्टर्बेंस क्रिएट्स करते हैं कपल्स में, तो वो कभी आपको वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आप बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जिए, जिसके कारण आपको जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग के पास बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज कोई भी दिक्कत रहती है, फील फ्री टू कॉल अस, ताकि हम लोग आपको बेस्ट पॉसिबल जो है आपको सोल्यूशंस दे सकें। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पेशेंट की बात आपके पास रिपोर्ट लेके जाने वाला हूँ। नेक्स्ट पेशेंट की रिपोर्ट लेके चलते हैं। ये हमारे पास भाई साहब है, ही इज़ फ्रॉम ऑल्सो चंडीगढ़। तो इनका रिपोर्ट्स भी अगर मैं लेके चलता हूँ, बहुत डिस्टर्ब लेवल पे था इनका जो बिलीरुबिन है, जो बिलीरुबिन इनका लिवर में आया था, दैट वाज अराउंड 171 इनका OT था, और PT 76 था, PT को ज़्यादा नहीं था। ये भी मैं रिपोर्ट आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट इनकी है, आप रिपोर्ट देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। उसके बाद इनकी जो रिपोर्ट है दैट इज़ ऑफ 3 मार्च, जो इनके हायर लेवल्स पर इनकी OTPT 171, और उनके बाद इनका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम लोग चलते हैं, यूरिन कल्चर नो ग्रोथ था, बहुत अच्छी बात है इनकी। इसके बाद इनका
लिपिड प्रोफाइल भी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, AEC भी नॉर्मल है इनका, एलर्जिक का। जो सीमन टेस्ट इनका थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, सीमन में इनका जो एक्टिव था दैट इज़ नियरली 50% है ना, और टोटल काउंट जो था 45 मिलियन था, वो भी हमारे पास रिपोर्ट अभी जो लेटेस्ट आई है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गया। 45 से अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो 75 मिलियन हुआ है, और वॉल्यूम भी इनका थोड़ा सा बेटर हुआ है, प्लस इनका काउंट जो है एक्टिव है वो भी 60 आ गया है। और सबसे बड़ी जो इनकी रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा था 46.2 था जो ASAB सर का, वो हायर है, जो कि मुझे बिलो 30 चाहिए। ASAB मैं काफ़ी बार आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। ASAB अगर आप स्टैंड करते हैं एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, एंटी स्पर्म मीन्स स्पर्म के अगेंस्ट है, एंटीबॉडी मीन्स स्पर्म को खाने वाली जो एंटीबॉडीज है, वायरस है ये टेस्टिकल में आपके स्पर्म्स के ब्लड के जरिए ये पैदा होता है वायरस। तो ये वायरस है, जब वो स्लाइडिंग में रहता है तो आपका स्पर्म चाहे 70% एक्टिव हो, आप जितना मर्जी जोर लगा लेना, आपको फैमिली में प्रेगनेंसी नहीं होगी घर में। तो डॉक्टर्स ढूंढ के थक जाएंगे कि भाई एक्टिव 70% है फिर भी फैमिली प्लान क्यों नहीं हो रही, ना बेटी में दिक्कत है, बेटे में दिक्कत नहीं है, फिर दिक्कत कहाँ है। तो ऐसे केसेस मेरे पास एक नहीं हज़ारों केसेस हैं विद क्लिनिकल एविडेंसेस पड़े, जिनका मात्र मैंने ASAB लेवल 30 से नीचे करा। चाहे आपका लेवल ASAB 50 है, नॉर्मल रेंज अगर 50-55 है, तो भी मैं चाहता हूँ उसको 50 से भी दूर ही रखना, मैं 30 से नीचे रखे चलना, 50% डाउन, क्योंकि आने वाले 10-15 साल में आपको दिक्कत ना हो। ये तो है नहीं कि आपने एक इशू प्लान करना है, कई बार आपने एक इशू प्लान करा 4-5 साल में फैमिली में कहते हैं कि नहीं एक बच्चा और प्लान कर लो कि चल 2 बच्चे होने ही चाहिए। मैं उस धारणा को नहीं मानता हूँ, बट फिर भी इन फ्यूचर। और सबसे बड़ा है कि अगर ASAB लेवल आपका हाई होता है तो आपको कल को मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंसेस आती हैं, एजैकुलेशंस में, आफ्टर एजैकुलेशंस वीकनेसेस आनी शुरू हो जाती है, प्रीकम में दिक्कत रहती है, स्ट्रेंथ में दिक्कत रहती है, टेस्टिकुलर पेन्स, कई बार पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है, टेस्टिकुलर हीट। और सबसे बड़ी बात इसमें कई पेशेंट्स में देखने को मिला है, कई लोग खाली पेट कॉफ़ी पीते हैं, उनको भी ASAB लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉफ़ी इनटेक हफ्ते में 1 आध बारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट ब्लैक कॉफ़ीज़ को अवॉइड करिए, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ीज़ मत लीजिए। कोल्ड कॉफ़ी आप ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ऑन द रॉक्स ना हो, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद जब इनकी अब हम लोग लेटेस्ट रिपोर्ट लेके चलते हैं सर की, ये जो है हमारे पास चंडीगढ़ से पेशेंट, इनका आप देखते हैं, अब इनका काउंट भी जो था पहले इनका काउंट अगर हम लोग लेके चल रहे हैं, हमारे पास इनका काउंट था पहले 45 मिलियन, जो मैंने आपको दिखाया पहले। ये वाली रिपोर्ट फिर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, 45 मिलियन, और अभी इनका रिपोर्ट आप लेके चल रहे हैं तो काउंट इनका 75 मिलियन पे आ गया, 30 मिलियन बढ़ा है मात्र इन 3 वीक्स। एंड उसके बाद एक्टिव भी इनका 10% बढ़ गया, 60% एक्टिव आ गया है। उसके बाद इनका जैसे मैंने आपको बताया था OTPT भी हायर है, ये हम लोग लेके चलते हैं। एंटीस्पर्म एंटीबॉडी भी जो मैंने आपको 46 बताया था, वो भी हम लोग अब 15 पे ले आए हैं, आप चेक कर सकते हैं। मुझे 30 से नीचे चाहिए, 15, 20, 25 कहीं पे भी आ जाए, जितना कम रहेगा पेशेंट का फ्यूचर सेफ है। ये देखिए सबसे बड़ा सेकेंड एविडेंस। थर्ड एविडेंस हम लोग लास्ट पे चल रहे हैं, ये पेशेंट का OTPT का है रिपोर्ट, आप ये देख सकते हैं। OT इनका 171 था और PT 76 था, वो भी हमने नॉर्मल कर दिया, ये पढ़ सकते हैं। सो इन दैट शेल आयुर्वेद में आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, अगर कोई भी दिक्कत रहती है डाइजेशन की, रिलेटेड टू हेल्थ की, कोई भी अगर आपको मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस है, स्ट्रेस डिसऑर्डर है, कोई स्किन प्रॉब्लम्स हैं, फेशियल्स की अगर प्रॉब्लम है, फेशियल स्किन में इश्यूज़ हैं, या आपको हाइट हेल्थ किसी तरह की भी कोई दिक्कत आ रही है, वेरिकोसील गैनामेस्टिका है, या एक आजकल नई प्रॉब्लम चल रही है हर्पीज़ में, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि आउटसाइड पार्टनर है उससे अगर इंटीमेट हुए विद द प्रिकॉशंस ऑल्सो, बट उनको फिर भी इन्फेक्शन उन्होंने कैरी किया ड्यू टू द सीबम, पसीने से भी आता है ये इन्फेक्शन। तो आयुर्वेद में वी हैव अ क्योरेबल थिंग्स, प्रॉब्लम्स क्योर होती हैं। आई कांट से कि 100% हम लोग क्योर करने को बैठे हैं, बट वील ट्राई द बेस्ट कि हम लोग 90% आपको सक्सेस रेट दें, तभी हम लोग केस पकड़ेंगे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम लोग नहीं ट्रीट कर पाते, हमको क्लियर बोल देते हैं कि वी कैन गिव अ मेडिसिन फॉर अ ट्रायल, 15 दिन दवा खा के देखिए, चेंजेस अगर बहुत बेहतर लगी तो काइंडली आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। अगर इन केस 1% हमें डाउट लगता है कि चांस ही नहीं है ठीक होने का, तो हम लोग क्लियरली उनको मना कर देते हैं, रादर वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी। क्योंकि कई बार पेशेंट कहते हैं हम लोग बहुत उम्मीद लेके आए कि हमें लगता है कि हमने काफ़ी जगह दवा खा ली, हमें आपके पास ही उम्मीद है आखिरी ज़िंदगी में और कोई उम्मीद ही नहीं है। इसके बाद में पेशेंट कई बार ऐसे कहते हैं इसके बाद तो मैं ज़िंदगी में कभी इलाज ही नहीं कराऊंगा अगर आपसे मैं ठीक नहीं हो सका तो,
या आप अगर मेरा केस मोड़ देते हैं, तो हमें थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है, बट अल्टीमेटली ये देखने के बाद सच कड़वा ज़रूर होता है। पेशेंट को खुलकर बात करनी बहुत ज़रूरी है। जितना हम लोग खुलकर ट्रांसपेरेंट रहेंगे, हमारा पे एक पेशेंट आगे 1000 पेशेंट भेजेगा हमें। तो हम इस कार्यरत पर काम करते हैं। हमारा मोटो भी यही योगी आयुर्वेदा का कि स्वस्थ शरीरम सर्वोच्च सुखम। जितना आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आपकी हेल्दी लाइफ उतनी बेटर है। और आप फिजिकली मेंटली अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, स्ट्रांग रखिए। कोई भी दिक्कत आती है, हमारे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करिए। विल बी देयर, हैप्पी टू असिस्ट यू एट ऑल द टाइम्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।